जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तारा है सारा ज़माना, राम भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी ज़माना, राम हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम 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 हमें भी तारो। श्री प्रवचन पीयूष जी। ध्यानावस्था में मन की स्थिति, पृष्ठ 142। विवेक अधिक होना चाहिए, खींच नहीं होनी चाहिए। भगवत कृपा का मार्ग मन को घेरने का मार्ग नहीं। इसमें मन को शिथिल करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि मैं तो राम का ध्यान करता हूँ। मन के इधर उधर जाने को व्यर्थ समझना चाहिए। स्वभाव से जो काम होता है वे प्रयत्न पूर्वक किए जाने वाले काम की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। पवन पानी में लहरें उत्पन्न करती है, इसी प्रकार अंतर मन की जागृति तथा व्यवहारिक मन का वशीकरण मन के आनंद को उत्पन्न करता है। मन को जबरदस्ती कभी आनंदित नहीं किया जा सकता। कितनी कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। मन को जबरदस्ती कभी आनंदित नहीं किया जा सकता। जो लोग आनंदित रहते हैं बिन कारण, वो उनका कारण कुछ और है। भीतर से आनंद अपने आप प्रस्फुटित होता है। कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, कोई ढोंग नहीं होता, कोई जबरदस्ती ऐसे नहीं हो रहा होता। वो अंदर से अपने आप जब होता है तो जबरदस्ती आनंद नहीं लाया जा सकता। जबरदस्ती परमेश्वर के रास्ते पर कभी कुछ नहीं किया जा सकता। तभी महाराज ने कहा है जो फ्लो के साथ होता है, जो स्वभाव के साथ होता है, वो सबसे सुंदर होता है, जबरदस्ती करने से नहीं। तभी हम लोग जब जाप करते हैं या बुक क्लब करते हैं,
जो साधक, कई साधक होते हैं जो दूसरे बच्चों को सिखाएंगे या बड़ों को सिखाएंगे कंट्रोल करो कंट्रोल करो, उनको स्वामी जी महाराज की साधना का ही नहीं पता, वो अपने मन से ही कर रहे होते हैं या जैसे भी है जिस तरह भी, लेकिन वो सफल तो नहीं हुआ होता वो रास्ता, राइट। वो सफल नहीं है। कंट्रोल करना किसी पे, जो खुद के मन को नहीं कंट्रोल करता वो दूसरों को क्या कंट्रोल करेगा, राइट। सो हम फ्लो में चलते हैं, राम नाम को करने देते हैं, राम नाम से अपने आप चीजें खत्म हो जाती हैं, अपने आप लालसाएं, अपने आप सब कुछ राम नाम करते हैं, हमें राम नाम पर भरोसा है। सो राम नाम अपने आप कर देते हैं। तो लगे हुए हम अभ्यास कर रहे थे, हमने ये किया हमने वो किया हाँ किया होगा, वो भी रास्ता है, पर वहां पे मैं बहुत प्रिडोमिनेंट होता है। सो महाराज जब हमसे जप योग से मंत्र योग से करवाते हैं तो राम नाम से हो रहा होता है, वहां पे अभिमान, वहां पे ईगो आने की गुंजाइश नहीं होती, राइट। जैसे कि सत्संग है, कितना सुंदर सत्संग हुआ, इतनी रौनक थी, बहुत जबरदस्त। और देखिए अगर मद आता, मद नहीं आता, अगर आपको अभिमान आता है, मद आता है, अब आपको आ रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है, राइट। कई सत्संगों में साधकों को होता है, देखा अंदर ये चल रहा होता है, वाइब्रेशंस, बातें मन में ये चल रहा होता है, देखा। हम देखो कैसे गाते हैं, मतलब सुपीरियोरिटी आ जाती है कि भाई हम ऐसा गा रहे हैं देखो कितना गजब का हुआ है मैन। तो ये तो साधना ही नहीं है, इससे प्रभु कहाँ मिलते हैं और इससे प्रभु खुश भी कहाँ होते हैं या हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों को पता है आप बता रहे हैं या अपने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, इससे प्रभु थोड़ा ना मिलते हैं। आपका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य फिर अलग है ना। हमें तो प्रभु के अंग संग रहना है, हमें प्रभु का, हम वही करना चाहते हैं जिससे प्रभु रिझे, ना कि संसार रिझे। हमें संसार को रिझा के क्या करना है बेचारे संसार के पास क्या है कुछ देने को, राइट। संसार तो प्यार भी नहीं होता संसार बेचारे के पास। सो इसलिए तो इसलिए संसार में वाह हो गई संसार में वाह किसे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो इसलिए ये सब ऐसी हैं, सुपरफिशियल चीजें हैं, और असली बात तो है कि प्रभु गुरुजन किन चीजों से रीझते हैं, ये है असली बात, राइट। या सो हमारे प्रश्न आए, बच्चों के संदर्भ में प्रश्न आए। एक बच्ची है तो उन्होंने कहा कि पहले भी रोती थी, अगर कोई कुछ कह देता था उसको बोल देता था, हर्ट हो जाता था, तो कहते बीच में रुक गई थी, उसने जप योग करना शुरू किया, और अब जो है अब फिर से कहती किसी ने कह दिया तो रो के आ गई। इनका उसको सबसे पहले तो बोलना है कि रो के नहीं आना, रोना नहीं है, कोई कुछ कहता है, राइट। दो चीजें कर सकते हो, या तो वापस दो या इग्नोर करो, ठीक है। ये दो चीजें, ये दो रास्ते हैं, रोना ऑप्शन नहीं है ये स्ट्रांग बनना है, रोना नहीं है। अच्छा रोना किसके लिए है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं हर्ट हो गए तो रोना आ गया, लेकिन आप देखो किसने कहा है। अब गली में कोई खड़ा है, आप मुझे बताओ, बच्चे से पूछना है आपको, गली में कोई खड़ा है, क्या वो मैटर करता है? अगर आप उसे एक दिन नहीं देखो, 2 दिन नहीं देखो, 3 दिन नहीं देखो, क्या वो मैटर करता है? अगर आप महीने बाद नहीं देखो, क्या वो मैटर करता है? नहीं मैटर करता, नहीं मैटर करता। तो जो मैटर नहीं करता है वो फिर उसकी बात को इतना बुरा क्यों मानना है? हाँ अच्छा, अगर मम्मी ने कह दिया, पापा ने ऐसे कह दिया और बुरा लग गया, तो अब ये तो बहुत क्लोज रिलेशन है, तो मम्मा को बोले मम्मा आपने ऐसा कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, राइट, मुझे हर्ट हो गया। तो मम्मा कहेगी बेटा इसमें हर्ट क्यों नहीं, मुझे हर्ट हो गया, मुझे दुख हो गया, आपने ऐसे कह दिया कि तू पैदा ही ना होती। ऐसे ऐसी मम्मियां बोलती हैं। एक बच्चे ने बोला अपनी फ्रेंड को, मेरी कहती मेरी मम्मा बोलती है तू पैदा ही नहीं होती, इससे अच्छा तू पैदा ही नहीं होती।
इतनी गंदी गंदी भाषा अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, तो फिर अंदर तो गड़बड़ होनी है। तो यहाँ पे भी सीखना है बच्चों को, जब अपने लोग गंदा बोलते हैं या गंदी तरह बिहेव करते हैं अपने, वहां रोना आएगा। लेकिन वहां भी आपको ये सोचना है, क्या सोचना है, ये मेरी मम्मा तो है या मेरे पापा तो हैं, पर क्या ये रियली मुझे जानते हैं? डू दे रियली नो मी, कि मैं इनकी बातों का बुरा मानूं, कि इनको पता भी है ये क्या कह रहे हैं? तो बच्चे को इस तरह से सिखाना है कि वे बने। और कौन सी एक जगह है जहां पर आपको ट्रूली जाना जाता है, जैसे आप हैं, एक तो आपको स्वीकारा जाता है। हाँ, जिस भी तरह के आप बने हुए हैं, आप कार्टून हैं, आप झल्लू राम हैं, आप बुद्धू राम हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, हाँ, और बहुत सेल्फ मेड पीपल हैं, राइट। एक जगह है जहां आप जैसे मर्जी है वहां आप स्वीकारे जाते हैं, राइट। पहले बच्चा क्या करता है, वह ढूंढता है कि मुझे घर में स्वीकृति मिलेगी, राइट, पेरेंट्स से मिलेगी। तो वहां पे वो पर पेरेंट्स उसे सुधारते ही रहते, तू ऐसा बन, तू मोनू जैसा बन, तू छोनू जैसा बन, तू टीनू जैसा बन, वो देख वो कैसा करें, वो देख वो कैसे करें। टिपिकल है ना, इंडियन पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं। कहीं नहीं भी होते, लेकिन उनको होता है भी तू उसके जैसा बन, उसके जैसे, एज ए कि जो आप हो, आपको आपके पेरेंट्स को आप पसंद ही नहीं हो, राइट। तो सारी उम्र वो यही दूसरों से कंपेयर करने में। पहले बच्चा अपने घर में स्वीकृति ढूंढता है, राइट। फिर स्कूल जाता है, वहां पे भी देखता है कि वो अलग है, हो सकता है वो गरीब है, हो सकता है वो डिफरेंट तरह का है, सोचने वाला है, अलग तरह का है, वहां पे भी उसे अलग ही दिखता है। फिर वो और बड़ा होता है, उसकी मैरिज होती है, वहां पे भी उनके घर में देखो, उनका घर देखो, उनका वो देखो, उनका वो देखो, लो भाई जो माल मिला है वो पसंद ही नहीं आया। वहां पे भी तो क्या होता है, ये एक यात्रा चलती है कि कहीं कोई देहधारी हमें स्वीकारेगा, राइट। आपकी आप पर कृपा होती है तो आपको सदगुरु महाराज मिलते हैं, ऐसा स्थान जहां पर आप जैसे हैं वैसे स्वीकारा जाता है। हाँ, फिर जब वे स्वीकार लेते हैं, फिर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आप जैसे हैं वे आपको स्वीकार ले। होता है जरूर, ऐसे नहीं कि नहीं होता, होता है जरूर। जब गुरु स्वीकार लेते हैं फिर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आप जैसे हैं वैसे आपको स्वीकार लेते हैं, और फिर आप हंसते हैं खिलके। राइट। इसलिए ये एक यात्रा है, और ये पहले हम बाहर और फिर सबसे सुंदर बात, जो गुरुजन के श्री चरणों में जब हम आते हैं और वे हमें स्वीकारते हैं, फिर वे हमें अपने आप को स्वीकारना सिखाते हैं कि अपने आप को स्वीकारो, पहले अपने आप को पसंद करना सीखो। हाँ, अपने आप को देखो क्या हो तुम। फिर वो इस तरह की यात्रा, स्व सुधार की यात्रा, अपनी क्लिनजिंग की यात्रा, अपने आप को देख पाने की यात्रा। नहीं देखा जाता अपने आप को, राइट। दुर्गुण दोष यही सब दिखता रहता है इतना सारा, क्योंकि आप क्रिटिकल होते हो बहुत ज्यादा अपने लिए, सारी उम्र रहे होते हो। पहले तो दूसरे रहे होते हैं, दूसरे जजमेंटल रहे होते हैं, ग्रोइंग अप, आगे सारा, तो सब लोग आप पे क्रिटिकल ही रहे होते हैं, सुधारने में लगे रहे आपको सुधारने में ही लगे रहते हैं, तो इसलिए आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो। फिर गुरु, उनकी शिक्षाएं फिर आपको अपना आप दिखाना शुरू करती हैं, और फिर आप अपने आप को देखना शुरू करते हो, राइट। अब यहाँ पे बच्चों, अब जैसे कई पेरेंट्स सीख रहे हैं जजमेंट नहीं करनी बच्चों को, कैसे बच्चों को करना है। जैसे आज प्रश्न आया भी कि मेरा बच्चा कहना नहीं मानता तो मैं क्या करूं, वो एडोलेसेंट है बच्चा, राइट। तो उसे सिखाने की बजाय कि तुम ऐसे नहीं करती, उसके दोष देखने की बजाय उसकी सुनो।
हाँ, उससे पहले बेसिक चीज बता दो कि बेटा जो कर्म करोगे ना वो आपको ही भुगतान करने हैं। आप अच्छे काम करोगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। ये अननोन है जो लिखता जा रहा है आपके कर्मों का फल। आप बेकारपंती करोगे, किसी के साथ बैड बिहेवियर करोगे, आपको उसका फल मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा अगले जन्म में मिलेगा। हो ही नहीं सकता नहीं मिले, राइट। तो फिर ये आपने अब चयन करना है कि मुझे किस तरह का बिहेवियर करना है, किस तरह के कर्म करने हैं, हाँ, कि मुझे ऐसे गंदे फल नहीं चाहिए। नहीं तो आप उदास रहोगे, आपकी चीजें नहीं पूरी हो रही होंगी। या अपना कर्म करना है, अच्छे से कर्म करना है। तो जब ये सिखा दिया, और फिर बच्चे से, अब एडोलेसेंट बच्चा, छोटे बच्चे से भी शुरू कर सकते हैं। जब वो आपकी कहना नहीं मान रहा, आपने कहा कि चलो फोन बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, नहीं मान रहा, अब आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। बोलो मुझे आपके साथ बात करनी है क्योंकि इतना टाइम था, ये टाइम ओवर हो गया है, अब मैं आपसे बात करूंगी, फिर आप देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं आपसे अभी बात करनी, मैं ये देख रही हूँ, रूड बिहेवियर आ जाता है बच्चों का, और वो भी टीनेज एडोलेसेंट्स। तो आप कहोगे नहीं, बात तो मम्मा को करनी है, और मुझे बस ये बताओ कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप इतनी देर देखोगे, अब आप ज्यादा देख रहे हो, क्या ये अच्छा कर्म कर रहे हो आप? क्या ये हेल्दी है आपके लिए? क्या ये डिसीजन आपके लिए पॉजिटिव है? राइट। तो ये चीजें बच्चों से पूछनी है, rather than आप उसे बोलो नहीं बंद करो, तुम्हें बोला था, तुम कहना नहीं मानती हो, तुम ऐसी होती जा रही हो, तुम वैसी होती जा रही। सो एक स्थान पेरेंट को बनाना है जहां पे बच्चा बिना जज किए बात कर सकता है। उसे पता है कि मैं आराम से पर वो पेरेंट को पहले सीखना होता है कि हम जज ना करें बच्चे को। अरे इतनी देर तुम ये कर रहे, ये कैसे कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये जो रिएक्शन होते हैं, बच्चे को पता लग जाता है, ओ ये मेरे पेरेंट को पसंद नहीं है, आगे से ये वाले टॉपिक नहीं लेके आने, राइट। सो वो रिलेशनशिप नहीं बनता कि आप अपने बच्चा जो है आपके साथ कोई भी खुल के बात कर सकता है। क्यों? उसे पता है ओहो उनके साथ नहीं बात करनी, वो तो जज करेंगे, वो तो ऐसे करेंगे। पता ही होता है बच्चों को सब कुछ पता होता है एक्चुअली। सो इसलिए बच्चे कहना माने, बच्चे अच्छे डिसीजंस लें। तो हमारा मेन पर्पस है कि उन्हें सही और गलत का अच्छे से पता लगे, पता होना चाहिए उन्हें सही और गलत का। अगर उन्हें सही और गलत का पता है तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। कई बार गड़बड़ भी करेंगे, इट्स ओके, तभी तो सीखेंगे। लेकिन ये कैसे ले पाएंगे? जब पेरेंट्स सीख रहे होंगे, जब पेरेंट्स को आता होगा ये सब करना, तभी। लेक्चर देके तो बच्चों ने लेना ही नहीं है ना कुछ, जितना मर्जी लेक्चर दे लो, राइट। वो देखेंगे आप कैसे डिसीजंस ले रहे हो, आप जो मुझे बोल रहे हो क्या आप वो कर रहे हो, वहां से वो सीखेंगे। और तो इसलिए एज पेरेंट्स हमें करना शुरू करना है ताकि बच्चे वहां पे कहीं ना कहीं उन्हें यकीन हो कि ये तो ऐसे रहते हैं, हाँ, और मैंने बहुत सारा ट्राई किया, मैं तो ऐसे नहीं हो पा रहा अभी। तो ऐसी चीजें वो देख पाए, दे हैव टू सी इट, दे शुड एक्सपीरियंस इट, हाँ, तब वो मान जाएंगे, अपने आप मानेंगे, कभी ना कभी तो सुनेंगे वो, या कभी ना कभी वो डिसीजन लेंगे उस तरह का। सो पर उसके लिए पेरेंट्स को सीखना पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। या सो उनको पेरेंट्स को पता होना चाहिए शास्त्र अनुकूल बात क्या है, हमें कैसे शास्त्रों के अनुकूल चलना है, राइट। जो पेरेंट्स वैसे करेंगे, ढीले ढाले बन गए। अब बच्चों को तो हमें स्ट्रांग बनाना है ना, राइट। हमने स्ट्रांग बनाना है, ये कि नहीं झल्लू थोड़ा बनाना है कि पल भर में रोते रहे। नो, रो लें, इट्स ओके, रोना भी ठीक है, पर ये थोड़ा ना कि हर जगह से ही क्लीन बोल्ड हो जाए। नो, कहीं तो छक्के मारने हैं ना जबरदस्त। हर जगह मार सकते हैं, या ये बात है। तो इसलिए पर यस, सीखना है, खुद करना है,
और फिर खुद करके फिर बच्चों को सिखाने। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।